नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई क्लास के साथ। तो आइएगा क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे मेरा निवेदन है कि क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है। और जितने भी नए चैनल से जुड़े वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो ये क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है आपकी BSTC और PTT 2024 के लिए। तो क्लास को पूरा देखना ना भूले, सिर्फ क्लास को देख के ही नहीं जाना है, क्लास को लाइक भी आपको करना है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है आपके सामने कि राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है। कमेंट करें इसका आंसर कि राज्य पुष्प रोहिड़ा कौन सा आ जाता है भाई। राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है। क्या दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में या फिर उत्तर पूर्वी भाग के अंदर। पहले प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे, बताइएगा। याद रखिएगा, राज्य पुष्प कौन सा जाएगा, रोहिड़ा। तो ये राजस्थान में सर्वाधिक किस भाग में पाया जाता है भाई, पश्चिमी भाग के अंदर। जो भी ऑप्शन सी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। बट चले आगे, देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न यह कहता है कि वह अभ्यारण्य जिसमें उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। बताइएगा, उड़ने वाली गिलहरी कौन से अभ्यारण्य में पाई जाती है। ताल छापर, सीता माता, बंद बाराठा या फिर कोई नहीं। बताइएगा, बंद बाराठा या फिर कोई नहीं। दूसरे प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि वह अभ्यारण्य जिसमें उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, जो भी बी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा, सीता माता। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है, प्रतापगढ़। कहाँ पर आ जाता है भाई, प्रतापगढ़ के अंदर। ताल छापर कहाँ पर है, चूरू के अंदर। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर आ जाता है, चूरू। और बंद बाराठा कहाँ पर है भाई, भरतपुर के अंदर। याद रखिएगा, बंद बाराठा भरतपुर, ताल छापर चूरू, सीता माता प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। ठीक है, अगला देखिएगा, इनमें से कौन सी भैंस की एक नस्ल नहीं है। बताइएगा, तीसरे प्रश्न का आंसर कमेंट करें कि इनमें से कौन सी भैंस की एक नस्ल नहीं है। क्या मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी या फिर गिर। इसका आंसर कमेंट करें, कौन सी भैंस की एक नस्ल नहीं होगी, कौन सी नहीं होगी भाई। देखो, मुर्रा भैंस की नस्ल आ जाएगी, भदावरी भैंस की नस्ल है, जाफराबादी भैंस की नस्ल है, लेकिन गिर क्या है, गिर गाय की नस्ल है। किसकी है भाई, गिर गाय की नस्ल आ जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चौथे प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे भाई जल्दी से कि मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। बताइएगा, मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर आ जाता है। क्या जयपुर के अंदर, सिरोही के अंदर, कोटा या फिर अजमेर के अंदर। तो मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर आ जाता है, जो भी डी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। कहाँ पर आ जाता है, अजमेर के अंदर। अगला देखेंगे, पांचवें प्रश्न का आंसर कमेंट करें। गलत युग्म को आपको पहचानना है। क्या श्री रामदेव पशु मेला नागौर के अंदर बढ़ता है क्या, श्री बलदेव पशु मेला नागौर में बढ़ता है क्या, महाशिवरात्रि पशु मेला सिरोही के अंदर बढ़ता है या फिर श्री जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला भरतपुर के अंदर बढ़ता है। तो गलत युग्म आपको बताना है। बताइएगा, गलत युग्म कौन सा हो जाएगा। देखिएगा, श्री रामदेव पशु मेला नागौर के अंदर बढ़ता है, आपका सही हो जाएगा। श्री बलदेव पशु मेला नागौर में बढ़ता है, ये भी सही है। और महाशिवरात्रि पशु मेला सिरोही के अंदर नहीं बढ़ता है। अभी कहाँ पर बढ़ता है, महाशिवरात्रि पशु मेला किरोली के अंदर बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, महाशिवरात्रि पशु मेला किरोली के अंदर। तो बी यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है, किरोली के अंदर, याद रखिएगा। और श्री जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है, भरतपुर के अंदर, ये भी आप याद रखेंगे। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है, मेड़ता नागौर के अंदर बढ़ता है। और श्री रामदेव पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है, नागौर के अंदर बढ़ता है। तो ये चारों ऑप्शन आपको ध्यान में रखने होंगे। कहीं से भी आपसे कैसा भी प्रश्न बनाकर एग्जामिनर पूछ सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न देखिएगा, बताइए छठे प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि सीकला, झेरना, नेत्रा तथा गिड़गिड़ी संबंधित है। बताइएगा, ये शब्द किससे संबंधित आ जाएंगे। क्या पशु बांधने से संबंधित है, खेत जोतने से संबंधित है क्या, दही बिलोने से संबंधित है क्या, आभूषण से संबंधित है क्या। छठे प्रश्न का आंसर कमेंट करें कि सीकला, झेरना, नेत्रा तथा गिड़गिड़ी संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएंगे, आपने जरूर पढ़ा होगा कला संस्कृति के अंदर। तो किससे संबंधित आ जाएंगे, दही बिलोने से संबंधित आ जाएंगे। किससे संबंधित है भाई, दही बिलोने से। याद रखिएगा, सीकला, झेरना, नेत्रा और गिड़गिड़ी किससे संबंधित आ जाएगी, दही बिलोने से संबंधित आ जाएगी। अगले प्रश्न की ओर प्रवेश करेंगे, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे भाई। बताइएगा, सातवें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि बडार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है। बताइएगा, बडार का भोज जो है ये किस मौके पर रखा जाता है, मौसर, विवाह पर, त्योहार पर या फिर उपयुक्त सभी। सातवें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। बडार एक भोज है जो किस मौके पर रखा जाता है भाई, विवाह के अवसर पर रखा जाता है। ऑप्शन बी जो भी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आठवां क्वेश्चन देखिएगा,
संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या है? संत पीपा ने मोक्ष का जो प्रमुख साधन बताया वो किसको बताया है भाई? प्रार्थना, ईश्वर भक्ति, पूजा पाठ या फिर भक्ति को बताइएगा। 8वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या है? क्या आ सकता है संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन? जो भी ऑप्शन डी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा भक्ति। क्या हो जाएगा भाई? भक्ति। ठीक है, मोक्ष का प्रमुख साधन क्या बताया है संत पीपा ने? भक्ति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 9 का आंसर कमेंट करें भाई। 9वें प्रश्न का आंसर आपको बताना है। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? बताइएगा। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? किसका मेला? शिव जी का मेला। ठीक है, शिवाड़ के अंदर। तो ये किस जिले में आयोजित होता है? जोधपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर या फिर बीकानेर। 9वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है और लाइक करना ना भूले। क्लास को देख के नहीं जाना भाई, लाइक भी करना आपको। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा, शिवाड़, सवाई माधोपुर। ठीक है, ऑप्शन सी बता रहे हैं उसका राइट हो जाएगा। चले आगे देखिएगा 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चोप पूछा गया भाई, चोप नहीं पूछा गया। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, चोप नहीं पूछा गया, चोप पूछा गया है। चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? क्या कलाई पर पहना जाता है? क्या हाथ पर पहना जाता है? क्या दांत में पहना जाता है या फिर कमर में पहना जाता है? कमर में पहना जाता है, कमर में पहना जाता है। तो चोप नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है? एक आपका आता है चोप। चोप कहाँ पर पहनते हैं भाई? चोप जो है दांतों में ये पहना जाता है चोप। ठीक है, यहाँ पर चोप है तो चोप कहाँ पर पहना जाता है? कलाई पर। कहाँ पहना जाता है भाई? चोप कलाई के ऊपर पहना जाता है। याद रखिएगा, चोप दांत और कलाई का चोप का संबंध दांत से आता है और चोप का संबंध किससे आता है? कलाई से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बताइएगा 11वें प्रश्न का आंसर बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला ये प्रश्न है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताइएगा 84 खंभों की छतरी कहाँ पर आ जाती है? कोटा के अंदर, बूंदी के अंदर, अजमेर के अंदर या फिर झालावाड़ के अंदर। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? पुराने पेपर सोल्व कीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित आ जाती है? 11वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे भाई। कहाँ पर है भाई 84 खंभों की छतरी? बूंदी के अंदर। ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, चले आगे। 12वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि चित्तौड़ दुर्ग में स्थित वराह अवतार कुंभशाम मंदिर किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई, कुंभशाम मंदिर। ठीक है, ये किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? चित्तौड़ दुर्ग में ये आ जाता है वराह मंदिर, जो किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? उदय सिंह के द्वारा, महाराणा कुंभा के द्वारा, मोकल के द्वारा या फिर मुकुंद सिंह के द्वारा। 12वें प्रश्न का आंसर कमेंट करें, किसके द्वारा निर्मित करवाया गया था? जो भी ऑप्शन बी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा, महाराणा कुंभा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बताइएगा। 14वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। 13वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में यह किसने लिखा है? बताइएगा ये किसने लिखा है? यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर पर रखी पगड़ी क्या हो जाती है? नीचे गिर जाती है। क्या ऐसा कर्नल जेम्स टोन ने लिखा है, कृष्ण सिंह ने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है या फिर उपरोक्त तो सभी? बताइएगा किसने लिखा है भाई? ये कथन किसका आ जाता है? किसने कहा है भाई ऐसा? किसने कहा है? जो भी ऑप्शन सी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा, अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने क्या कहा भाई? ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर पर रखी जो पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। कथन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 14वें प्रश्न का आंसर कमेंट करें भाई कि कौन सा चित्रकार नागरी दास के नाम से विख्यात है? बताओ, नागरी दास के नाम से विख्यात है। नागरी है भाई यहाँ पर। ठीक है, नागरी है। कौन सा चित्रकार नागरी दास के नाम से विख्यात है? क्या डॉक्टर फयाज अली, रामलाल, सावंत सिंह या फिर राय सिंह? बताइएगा 14वें प्रश्न का आंसर। कौन सा चित्रकार नागरी दास के नाम से विख्यात है? तो कौन है भाई? ऑप्शन सी जो बता रहे हैं उसका राइट हो जाएगा, सावंत सिंह। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? सावंत सिंह। अगले क्वेश्चन की बताइएगा चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया था 8वीं शताब्दी के अंदर? क्या चित्रांगद मौर्य, सवाई जय सिंह या फिर सवाई मान सिंह या फिर कुंभा? तो चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया था 8वीं सदी के अंदर? चित्रांगद मौर्य के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि वीर फताजी का विशाल मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइएगा वीर फताजी का विशाल मंदिर कहाँ पर आ जाएगा? क्या सातू,
भीनमाल, ओसिया या फिर शेरगढ़। 16 प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि वीर फताजी का विशाल मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन ए जो भी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा सातू। सातू कहाँ पर भाई, जालोर के अंदर। कहाँ पर आ जाता है, जालोर। ठीक है, तो जालोर आ जाएगा। ठीक है, वीर फताजी का विशाल मंदिर कहाँ पर है, सातू गांव, जालोर। अगला देखेंगे 17वें प्रश्न का आंसर कमेंट करें कि भाला लिए अश्वारोही किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है। भाला लिए अश्वारोही किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह आ जाता है। तेजाजी, गोगाजी, पाबूजी या फिर बाबा रामदेव। 17वें प्रश्न का आंसर कमेंट करें कि भाला लिए अश्वारोही किस लोक देवता का प्रतीक आ जाएगा। तो कौन सा आ जाएगा भाई, ऑप्शन सी जो भी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा पाबूजी। ठीक है, कौन है भाई, पाबूजी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि दर्जी समुदाय का इष्ट देव किसे माना जाता है। बताइएगा, दर्जी समुदाय का इष्ट देव किसे माना जाता है। संत पीपा को, संत रैदास को, जाम्बोजी को या फिर जसनाथ जी को। बताइएगा 18वें प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे। दर्जी समुदाय का इष्ट देव जो माना जाता है, किसको माना जाता है, संत पीपा को। ऑप्शन ए जो भी बता रहा है उसका राइट होगा। 18वें का कौन सा कुछ, 18वें का आंसर क्या रहेगा भाई, ऑप्शन ए। चले आगे, इस प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे 19 का कि मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान में कहाँ पर होता है। मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है भाई, जैसलमेर के अंदर, बीकानेर के अंदर, उदयपुर के अंदर या फिर जोधपुर के अंदर। 19वें प्रश्न का आंसर कमेंट करें कि मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर आयोजित होता है। तो कहाँ पर होता है भाई, जैसलमेर। जो भी जैसलमेर बता रहा है उसका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहजशनी ये सब क्या है। बताइएगा, उदय शाही, अमर शाही और विजय शाही और शाहजशनी ये सब क्या आ जाते हैं। क्या राजस्थान की लोक नृत्य है क्या, राजस्थान की भिन्न भिन्न घोटे की भिन्न भिन्न प्रकार है क्या, विभिन्न लोकगीत है क्या, या राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ आ जाती है। 20वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे, क्या है भाई, ये राजस्थानी पगड़ियों की शैलियाँ आ जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बताइएगा 21 का आंसर कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा आ जाएगा। सबसे छोटा तो कौन सा है भाई, धौलपुर। कौन सा आ जाता है, सबसे छोटा धौलपुर जिला आ जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा है, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर जोधपुर। तो क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा, सबको पता है जैसलमेर। ठीक है, कौन सा है भाई, जैसलमेर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 22वां प्रश्न है कि राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है। बताएगा, राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव कहाँ का आ जाता है। अन्नकूट महोत्सव कहाँ का भाई, राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव जो है राजसमंद, चूरू, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़। 22वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। अन्नकूट महोत्सव कहाँ का आ जाएगा, राजसमंद। ठीक है, कहाँ का आ जाता है, राजसमंद। ठीक है, 23 का आंसर कमेंट करें कि छत्र विलास उद्यान किस जिले में स्थित है। कोटा, जयपुर, सवाई माधोपुर या फिर बूंदी। छत्र विलास उद्यान कहाँ पर आ जाता है, 23 का आंसर करेंगे। छत्र विलास उद्यान कहाँ पर है, बूंदी के अंदर। जो भी डी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। राजस्थान लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर आ जाती है। बताएगा, राजस्थान लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है भाई, जयपुर में, जोधपुर में, श्री गंगानगर में या फिर अजमेर के अंदर। राजस्थान में लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहाँ पर आ जाती है। तो कहाँ पर है भाई, याद रखिएगा, जोधपुर के अंदर। कहाँ पर है भाई, जोधपुर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रसिद्ध डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ बढ़ता है। बताइएगा, प्रसिद्ध डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है, अजमेर, टोंक, कोटा या फिर उदयपुर। प्रसिद्ध डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है, टोंक के अंदर। जो भी बी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 26वां प्रश्न देखिएगा कि टोरडी सागर, बताइएगा टोरडी सागर बांध सहोदरा नदी पर कौन से जिले में है। किस नदी पर आ जाता है भाई, सहोदरा नदी पर। कौन सा सागर बांध है, टोरडी सागर बांध। ठीक है, टोरडी सागर बांध किस नदी पर है, सहोदरा नदी पर। कौन से जिले में आ जाता है, क्या बूंदी, भीलवाड़ा, टोंक या फिर अजमेर। कहाँ पर है भाई, टोंक के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। 26 का कौन सा ऑप्शन सही है, सी। अगला देखेंगे। राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है। बताइएगा, राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर आ जाता है, रणथंभौर, सरिस्का, गजनेर या फिर दर्रा। राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर आ जाता है, रणथंभौर, दुर्ग, सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ पर आ जाता है, रणथंभौर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। 28 का आंसर करें। 28 का आंसर करिएगा कि मेवाड़ में सभी लोग पगड़ी ही पहनते हैं। क्या पहनते हैं, मेवाड़ में सभी लोग पगड़ी ही पहनते हैं। वह साफे का रिवाज बिल्कुल नहीं था, नहीं के बराबर है,
बहुतायत में होता है या फिर उक्त में से कोई नहीं। 28 का आंसर करेंगे कि मेवाड़ में सभी लोग पगड़ी ही पहनते हैं, वह साफे का रिवाज नहीं के बराबर है। जो भी ऑप्शन बी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक या दो प्रश्न आपसे आभूषण से संबंधित पूछे जाएंगे। तो निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है, क्या तिमणिया, करधनी, ठुस्सी या फिर हंसली। कौन सा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता है, पूछा गया है आपसे, नहीं पहना जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर तिमणिया नामक आभूषण गले में पहना जाता है, ठुस्सी गले में पहनी जाती है, हंसली गले में पहनी जाती है, लेकिन करधनी जो है कमर में पहनी जाती है। ठीक है, कहाँ पहनी जाती है अभी, कमर के अंदर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरे प्रश्न का आंसर कमेंट करें कि भीलों का पुनर्विवाह कहलाता है। बताइएगा भीलों का पुनर्विवाह क्या कहलाता है, दापा, नतारा, भोपा या फिर दस्तूर। भोपा तो होगा नहीं, दस्तूर भी नहीं होगा, दापा भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, नतारा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। भीलों का पुनर्विवाह क्या कहलाता है, नतारा। तो ये थे अपने पास में 30 क्वेश्चन जिनका अपने संपूर्ण सॉल्यूशन देखा है। उम्मीद करता हूँ क्लास जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।